हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और वो है कि अभी नीट 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और राउंड 2 हो चुका है काउंसलिंग का। अभी के हिसाब से अगर राउंड 2 की कट ऑफ बताऊँ तो वो गई है 26,000 कुछ रैंक के आसपास, ठीक है, ऑल इंडिया। तो 26,000 रैंक मतलब 654, 55 या रफली 53 तक मान सकते हैं, शायद 654 है, ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास। 654, ठीक है। अगर थर्ड राउंड या स्ट्रे वैकेंसी या उसके बाद भी अगर कोई राउंड होता है उसके हिसाब से भी मान लेते हैं तो ये मुश्किल से 650 टच करेगा, ठीक है। 650, उससे ज़्यादा कहाँ ही जा पाएगा। तो 650 पर कॉलेजेस क्लोज हो जाएंगे एमबीबीएस के लिए। तो इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है नीट 2024 में। तो नीट 2025 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, उनका कट ऑफ क्या जाएगा, उनके पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी, और लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए कि जो इस बार जो दुनिया देखे ही नहीं है। क्योंकि नीट 2024 मेरे खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 685 स्कोर किया, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को बहुत क्लोजली समझ सकता हूँ, ठीक है। उनके लिए एक स्पेशल बात करूंगा, ठीक है। तो देखो, नीट 2024 में जो कट ऑफ गया है तो उसका रीजंस क्या लोग बताते हैं कि नीट में स्कैम हो गया है, नीट के पेपर की डिफिकल्टी लेवल लो हो गई थी इसलिए सबने स्कोर कर लिया, ये वो ऐसी ऐसी सारी रीजंस बताते हैं। मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अगर पर्सनल राय बताऊं तो सिंपल सा रीज़न है, स्कैम उतना ही हुआ है इस बार जितना 2023, 22 और 21 में हुआ होगा, ठीक है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बट इतना नहीं कि कट ऑफ 650 टच कर जाए। मेन रीज़न है बच्चों का अवेयरनेस। बच्चे सच में टैलेंटेड हो गए। 2 पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट यही है कि बच्चे सच में टैलेंटेड हो गए, पढ़ने लगे हैं। इतने सारे जो मेंटोर्स हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना, सारे के सारे तो फेक होंगे नहीं। तो जितने असली वाले हैं वो अपने बच्चों को तो अच्छा कर ले जाते हैं। इतने सारे अच्छे टीचर्स प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं, इसी तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स फ्री में हैं, तो कोई भी बच्चा पढ़ता है और अगर डेडिकेटेड है, सीरियस एस्पिरेंट है, तो वो इजीली क्रैक कर जाता है, ठीक है। इसलिए सबके मार्क्स आगे जा रहे हैं। दूसरी बात ये क्या है ना कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल लो हो गया, ये बिल्कुल ही बेकार सी बात है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल मुझे 2023 के कंपैरिजन में ज्यादा ही लगा था। फिजिक्स ज्यादा कैलकुलेटिव थी, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लो कितने पॉइंट टू पॉइंट नोटेड थे, एक एक कैलकुलेशन में थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी ले लिया ना आपने, क्वेश्चन गया हाथ से, ऐसे क्वेश्चंस थे। और बॉटनी के क्वेश्चंस चेक कर लो कितने अच्छे लेवल के थे, लेकिन फिर भी लोग क्या कह रहे हैं अपने लिए कि पेपर इजी था। पेपर कोई इजी नहीं था, ठीक है। और अगर अब इसी को देखते हुए बात करूं तो दूसरा पॉइंट जो है ना मेरा, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि मेन रीजन जो मुझे लगता है इतने ज्यादा पीक का, वो है ड्रॉपर्स, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप लेने वाले। अब तुम बताओ, 720 का पेपर है, 7 ड्रॉप कोई बंदा लेगा, हर ड्रॉप में अगर 100 मार्क्स भी बढ़ाएगा तो भी तो 720 आ जाने को है। लेकिन फिर 720 आएगा तो ये लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करें कि उसने कितना अच्छा काम कर लिया। 720 में कुछ अच्छा काम नहीं किया। इतने ज्यादा ड्रॉप लेना, अगर पहले ड्रॉप में नहीं हुआ कोई बात नहीं, अनजान होते हैं लोग, दूसरे ड्रॉप में नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ी गलती हो जाती है, तीसरे ड्रॉप में नहीं हुआ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि अब तक हुआ क्यों नहीं। अगर इतनी क्रिटिकल कंडीशन है तो मान लिया एक और ड्रॉप, बट उसमें नहीं हुआ तो छोड़ दो, तुम्हारे लिए बना ही नहीं है मीन, ठीक है। 4 ड्रॉप तो बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर अब तक नहीं हुआ है तो तुम ये बहाना नहीं कर सकते मेरे साथ ये कंडीशन वो कंडीशन, बहुत सारे समोसा बेचने वाले भी रैंक ला रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे साथ कोई बहाना नहीं। अब बताओ, पहले होता था 550 वाला जब ड्रॉप लेता तो 650 लाता, 600 वाला ड्रॉप लेता 650, 700 ऐसे लाता। इस बार तो 650 वाले भी ड्रॉप ले रहे हैं, फिर वो तो 720 पे बात करेंगे। तो अब इतने बीच में अगर ऐसे जाएगा तो तुम ही बोलो कि 2023 में जब ऐसा कट ऑफ था, 2024 में इतना हाई हुआ, 2025 में हाई नहीं होगा क्या इन ड्रॉपर्स की वजह से? 24 लाख में से 25,000 का सिलेक्शन, 30,000 का, बाकी तो ड्रॉप ही ले रहे हैं ना। तो ये जो बाकी ड्रॉप ले रहे हैं यही तो अगले साल आकर तुम्हारे लिए कट ऑफ को बढ़ाएंगे। तो ये जो 2 रीजंस है ना, कि एक बच्चों का ज्यादा अवेयरनेस हो जाना, ज्यादा अवेयर हो जाना, और दूसरा ये कि ड्रॉपर्स का नंबर इंक्रीज हो जाना जिसकी वजह से उन्हें पता रहता है तो वो ईजिली अपना एग्जाम क्रैक करते जाते हैं, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स की वजह से
कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और तुम देखो कट ऑफ सिर्फ यही इंक्रीज, मैंने जो कहा कि टैलेंटेड होते जा रहे हैं, ये तुम्हें एक बेवकूफ़ी वाली बात लगेगी, लेकिन रियल बात है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया नाम सुना होगा शायद तुम लोगों ने, उसके स्कूल्स का एंट्रेंस दिया था मैंने 2021 में शायद या 20 में, ठीक है। तो तब मैंने 9th में एडमिशन लिया था और उसके बाद 9th का एंट्रेंस दिया था। तो मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ था 100 में से 80 मार्क्स पे मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया था, ठीक है, 80 मार्क्स पे। तो उसके दो स्कूल्स हैं, एक की फीस कम है, दूसरे की फीस ज़्यादा है। तो ज़्यादा फीस जिसकी है उसकी कट ऑफ कम जाती है, जिसकी लो फीस है उसकी कट ऑफ हाई जाती है। तो पिछली बार 81 पे मिल गया था मेरे साल में, 81 पे। इस बार 90 प्लस लाने पड़े हैं लो फीस वाले के लिए और 87 लाने पड़े हैं हाई फीस वाले के लिए। सोचो जब ऐसे नॉर्मल स्कूल का भी बढ़ सकता है, और बच्चे कितने देते हैं, 15,000 25,000 ऐसे अब देते हैं, ठीक है। फिर देखो नीट पीजी में, वो तो अपने बड़े भाई हो गए, नीट पीजी तक में कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, क्यों? पिछले साल के मुकाबले से बहुत हाई गया है। इसलिए कि बच्चे अवेयर हो रहे हैं, बच्चे अब पढ़ने लग रहे हैं, उन्हें पता है कि पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम अवेयर नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब नहीं बैठता है कि लोग अवेयर नहीं है, ठीक है। लोग बहुत अवेयर हैं, इसलिए कट ऑफ हाई बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं दूसरी बात कि नीट 2025 का कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखो कट ऑफ हमेशा इंक्रीज ही होता है। देखो मेरा पर्सनल मानना है कि कट ऑफ 620 या 10 या डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन मैं अपने बड़ों की जब सुनता हूँ या वो लोग जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी बातें सुनता हूँ, तो लॉजिकल बातें करते हैं कि कट ऑफ हमेशा इंक्रीज हुआ है, पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो कट ऑफ भी हमेशा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि कट ऑफ इंक्रीज होगा। जहाँ तक पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात है, तो पेपर मॉडरेट आएगा, उससे हाई जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता है पेपर हाई, ठीक है। पेपर की डिफ़िकल्टी डिफ़िकल्ट हो ही नहीं सकता है, मॉडरेट होगा या फिर इजी होगा। 2023-24 का जो लेवल है ना, उसे तुम मॉडरेट मान सकते हो, इससे लो लेवल आएगा, इससे हाई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा इससे हाई, ठीक है। ये नीट का एग्ज़ाम है, तुम्हें इसमें एक्यूरेसी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड चाहिए, तुम अपने उतने टाइम में कंप्लीट कर सको वो चीज़ चाहिए, ना कि कितना डीप सॉल्व कर सकते हो वो चाहिए। अगर तुम वैसे कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान देने की तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती है, उसके बेस पे ही मैं कुछ कह सकता हूँ ना कि तुम सही कर रहे हो या गलत। लेकिन ओवरऑल कहूँगा तो उतने भी डीप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने डीप क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, इजी होंगे, मॉडरेट होंगे, बट उतने डीप नहीं होंगे जितना डिफिकल्ट तुम लोगों को सोचने में आ रहा है और तुम लोगों में अफवाह फैल रही है, ठीक है। उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देख रखा है ना 2024 में सेम अफवाह उड़ती थी, सेम अफवाह, सिलेबस बढ़ रहा है और फिर टाइम इधर उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, ये मतलब डिले हो जाएगा पेपर, इतनी सारी अफवाह चलती थी। लेकिन फिर हुआ क्या, सब कुछ अपने टाइम पे हुआ, ठीक है। बस कट ऑफ इंक्रीज हुआ, जो कि मैंने फैक्टर्स बताए शायद उसी वजह से। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं पढ़ाई रिलेटेड, वो सारी चीज़ें अफवाह होती हैं मोस्टली, जब तक कि ऑफिशियल कोई नोटिस ना आए तब तक मत ध्यान दो। और पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की टेंशन मत लो, क्योंकि वो कम ही डिफ़िकल्ट होगा, मतलब कि मॉडरेट होगा या इजी होगा, उससे हाई नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं डिफ़िकल्ट आएगा तो वो खुद अपना पेपर बनाएंगे, वही डिफ़िकल्ट आ सकता है, क्योंकि एनटीए या अदर एजेंसीज जो बनाती हैं, एमसीसी, सीबीएसई, एम्स, जो भी, एम्स थोड़ा साइड रखता हूँ इसे, तो और भी कोई अगर बनाता है तो वो सब मॉडरेट तक ही बनाएंगे, ठीक है। अगर 2 शिफ्ट में होता है वो तुम्हारे लिए अच्छी बात रहेगी। 2 शिफ्ट में होना अच्छी बात इसलिए रहेगी ना, क्योंकि पहले शिफ्ट पार्ट पार्ट बोलना चाहिए, पहले पार्ट में तुम्हारे इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से सिलेक्टेड बच्चे ही आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, पहला लेवल थोड़ा सा इजी होगा, दूसरा थोड़ा सा टफ होगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारी कट ऑफ बहुत लो जाएगी, 600 से भी नीचे जा सकती है अगर ऐसे होता है तो, तब तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखो एंट्रेंस में फ़ायदा तब होता है जबकि पेपर टफ आए, ठीक है। इजी आने पे थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना पड़ता है, तब एक भी गलत जाएगा तो बहुत भारी कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इसलिए एक भी गलत नहीं होने देना है, क्योंकि पेपर का लेवल अभी डिसाइडेड नहीं है, मॉडरेट या इजी ही आएगा, ठीक है। अब लास्ट में थोड़ी सी बात करूंगा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, उनको कुछ पता नहीं होता है, इस वजह से, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता था।
तो बेचारे देखो 650 वाले ड्रॉप लेंगे 720, 500 वाले ड्रॉप लेंगे 680, 550 वाले ड्रॉप लेंगे 650। बेचारा 12th वाला बचेगा किधर? वो कैसे अपने आप को इसके अंदर में झेलना चाहेगा? तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जो लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना, तो उन्हें हौसला बनाए रखना चाहिए, हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। और देखो, एक बार अगर तुम नीट क्रैक कर लेते हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या इवन थर्ड अटेम्प्ट में, तो एक कह सकते हो कि मैंने इतने में इसको निकाल दिया था, ठीक है, मैंने अपने ज़माने में ये कर लिया था। तुम अपने बच्चों के सामने जब जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे कि मैं इतने अटेम्प्ट में किया था? तुम बोलोगे मैंने 1 2 3 में कर ही लिया था, तो तुम लोगों को भी कर लेना चाहिए। ऐसे तुम अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हो ना, दूसरों का एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपने आने वाली जनरेशन को ये तो कह पाऊंगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, तो तुम लोग भी क्रैक कर सकते हो। तो अपना एग्जाम्पल सेट करना है, मोटिवेटेड रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, ठीक है, क्योंकि और कोई तो हेल्प करने आएगा नहीं। स्कूल्स को, नीट को, इन दोनों को संभालना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ऐसा टाइम टेबल खुद से बनाओ, ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जो कि दोनों पे सेट कर जाए, क्योंकि तुम ही हो सारे करता धरता अपने, तुम खुद ही हो, ठीक है। बाकी इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रखो और पेपर के डिफिकल्टी की टेंशन मत लो, पेपर डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, मॉडरेट या उससे ईजी रहेगा, ठीक है। दूसरी बात कि इस ड्रॉप को लास्ट ड्रॉप बनाओ, ठीक है। बार बार ड्रॉप लेने की जो प्रथा चली आ रही है नॉर्थ वालों में, साउथ वालों में ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ वालों में जो आ रही है इसको थोड़ी ख़त्म करो, ठीक है, क्योंकि इस ड्रॉप को लास्ट ड्रॉप बनाओ। और मैं पहले कभी कट ऑफ की बात नहीं करता हूँ, ठीक है, करता था 2023 या कभी भी, बट इस साल करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा तुम्हें कट ऑफ का ध्यान नहीं रहना चाहिए, तुम अपना एम 720 बनाओ, ताकि 700 आए, 710 आए, 720 आए, तो कॉलेजेस की बिल्कुल टेंशन ना रहे तुम्हें, ठीक है। आखिर इस साल भी तो 700 वाले को टेंशन नहीं है, इवन 685 को भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 680 प्लस तो इवन स्कोर करो, तो अपना एम हाई लेके चलो। 650 पे अब कुछ नहीं होता है, और पहले भी कितना हाई मिल जाता था तुम्हें, ठीक है। इसलिए 650 पे एम मत रखो, अपना कट ऑफ पार करना एम नहीं है, अपना एम है एम्स दिल्ली या फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, बट रैंक 1 चाहिए, वो ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। तो अपना 720 का एम रखो, उससे नीचे मत रखो, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करना, और नीट का टाइम आ रहा है, मेहनत कर लो, बच्चे बहुत अवेयर हैं, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड रहो, हर वक्त तुम्हारे पीछे कोई लगा तो नहीं रहेगा, इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहो। और कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी बात हो, कमेंट ज़रूर कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक होगा मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।